हेलो तो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यान। तो कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी तो है ही, जो बीएसएफ एससीएम का था एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, और आप सभी ने देख भी लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ है। आप जिस स्टेट से हो लगभग उसी सेंटर में आया है, और किसी जगह कम सेंटर है तो इस वजह से कई का दूर भी आया है। तो वो कोई इशू नहीं है, अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने जो फिजिकल के लिए जो फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड आया है, तो उसके लिए जो आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भाई बनवा लीजिए। आपके पास अभी टाइमिंग है, आपका जब भी फिजिकल स्टार्ट होना तो ये आपको ले जाना वहाँ पर कंपलसरी एग्जाम से पहले। ठीक है, कोई खास नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो एक ही चीज़ों को देखना ध्यान से, तो क्या क्या आपके लिए सही है। ठीक है, तो देखो, आपका क्यूरी ये भी रह सकता है कि जैसे भैया वहाँ पे हाइट मेजरमेंट वगैरह मेडिकल या फिर अभी होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं होने वाला, आपका सिर्फ वहाँ पे रनिंग रनिंग होगा। ठीक है, रनिंग होगा, और हाइट वगैरह चेस्ट मेजरमेंट आपका बाद में होगा। तो ऐसा कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, और अगर ये नहीं है तो बनवा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिसका फॉर्म भरे हैं आपके पास उसका तो एडमिट कार्ड होना ओबीसी बात है, वो तो एडमिट कार्ड तो होगा ही। ठीक है, साथ में आपके पास आईडी होनी चाहिए। आईडी देखो, सबसे पहले बात कर लूँ मैं, आईडी आईडी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात है। इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आधार कार्ड रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड प्लस आपके पास जो आधार कार्ड एक आईडी कार्ड है, ठीक है, वो अगर आपके पास जो एसटी एससी से कैंडिडेट है, ठीक है, उनकी बात कर दूं मैं सबसे पहले, जिनको अगर छूट लेनी है, हाइट में अगर छूट लेनी है, तो भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंटर वाला। बहुत लोगों की ये क्यूरी है कि भैया हमने एग्जाम में फॉर्म भरा था तो उसमें जैसे हमने स्टेट का लगा दिया। तो देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई इशू नहीं आएगा। जब आपका मेडिकल होगा, आपका डीवी होगा, उस टाइम पे काम आएगा। वो आपको बोनाफाइड बना के जो लेके जाना है वो कोई इशू नहीं है। जो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बाद में काम आ जाएगा। लेकिन अभी एसटी एससी से या फिर जो भी कोई पिछली जो पहाड़ी क्षेत्र इनसे आता है, तो भाई आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाला वो लेके जाइए, अगर आपको छूट चाहिए हाइट में। ठीक है, जैसे चेस्ट वगैरह ये है तो ये बाद में भी होगा, तो अभी भी करवा सकते हैं हाइट और ये क्या बोलते हैं चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको छूट चाहिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहना आपके लिए कंपलसरी, नहीं तो आप फिर वही यूआर कैटेगरी से काउंट कर लिए जाओगे अगर आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है तो देखो ओबीसी वगैरह के और यूआर को तो शायद डिडक्शन नहीं है, छूट मेरे हिसाब से डिबेट नहीं है। बाकी एसटी एससी का इनको ही छूट है। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट प्लस आपके पास एक आईडी कार्ड, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तो भाई आपके 10th की मार्कशीट ले जाना कंपलसरी है। तो जो भी आप ओबीसी का हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, कोई से किसी भी कैटेगरी का हो, आपको वो 10th की मार्कशीट जो आपको लेके जाना। अगर आपके मीनिंग में या फॉर्म में कोई मिस्टेक है थोड़ा सा, तो भाई वो आपको लेके जाना जरूरी है। बाकी और कोई ज़्यादा नहीं है, ये तीनों चीज़ें ले जाना, और बाकी आपके 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जाना। ठीक है, और एडमिट कार्ड, आईडी, और अगर आपकी कोई दिक्कत है तो डॉक्यूमेंट्स तो पूरे ले जाना यार, जो भी आपके हैं। तो बस वो 10th की मार्कशीट देखेंगे, अगर उस दिन मैच करेंगे। लेकिन बाद में मेडिकल में या डीवी में काम आएगा, ये तो इससे यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी सजेशन के लिए, भाई आपने इतनी मेहनत की है तो भाई आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सबको ले जाना है। ठीक है, यूआर कैटेगरी का हो या फिर बाकी, मैंने वीडियो पहले ही बनाया था, बोनाफाइड बन जाएगा, आपके कोई इशू नहीं होने वाला बस। और जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है भाई, जो आपका 6 बजे से है, तो भाई पहले ही पहुंच जाना, 1-2 घंटे पहले, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। और फिर टाइमिंग की वजह से कोई छूटता है तो भाई वो बहुत हो सकता है, क्योंकि बाद में ले या ना ले। तो इन चीज़ों को ले जाना, बाकी और चीज़ें बाद में होगी। और आपको बता दूं, अभी सिर्फ फिजिकल में सिर्फ आपका रनिंग रनिंग हो रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको पता है पिछली बार नहीं था, लेकिन इस बार कर दिया। और इसमें सिर्फ ओनली रनिंग होगा, रनिंग के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। आप सोच रहे कि हाइट जंप या फिर लॉन्ग जंप, ऐसा कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ रनिंग है 6.5 मिनट में, और जो गर्ल्स है उसके लिए 800 मीटर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करिए। अगर आपको मेरे से सॉल्यूशन निकलता है जो, तो ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए थी जो मैंने बता दिया। इन चीज़ों को अभी से रख लेना है। फिर आपकी कोई मिस्टेक है तो भाई, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंटर वाला, तो सेंटर वाला तो भाई अगर, क्योंकि बाद में भी काम आएगा,
तो अभी नहीं है तो भाई अभी बनवा लीजिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने स्टेट कप लगा दिया तो नो टेंशन, बेफिक्र, इस बात का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और अपनी फुल प्रिपरेशन करनी है जिस हिसाब से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना है। जैसे ही आपका एग्जाम फिजिकल लगेगा, क्योंकि क्यूरी बहुत सारी ये रहती है कि भैया जैसे एग्जाम मतलब प्री है वो कब तक लग जाएगा, जो CBT 1 है, तो वो फिजिकल जैसे ही लगेगा, ठीक है, उसके बाद जस्ट आपका 1 महीने बाद आपका वो हो जाएगा। और मैं बता दूं फिजिकल में जैसे कैसे रनिंग काउंटिंग को देखो, आपका चिपका सिस्टम नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि कई जगह रनिंग ग्राउंड पे करवाएंगे और कई जगह रोड पे करवाएंगे, तो आपका चिपका सिस्टम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ RPF मैंने दिया था उस टाइम पे, RPF तो करवाती थी, बाकी दिल्ली पुलिस भी नहीं करवाती है। और एक बार रेलवे में भी करवाया था चिपका सिस्टम, लेकिन इसमें चिपका सिस्टम नहीं है, आपको सिर्फ 6.5 मिनट में करना है। लेकिन आपको क्योंकि चिप में अगर 6:31 में करते तो आप सीधा आउट हो जाते हो, बाकी इसमें चिपका सिस्टम नहीं है। और कई जगह रोड पे है, कई जगह वो है, तो ये चीज़ों को हाईली नहीं लेना है, आप कर जाओगे आराम से। अभी टाइमिंग है कि 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी टाइम है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है भाई वो भी कर दीजिए। लॉन्ग शुरुआत में आप अभी थोड़ा दिन 5-10 दिन आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, जैसे 2 किलोमीटर तो रनिंग 2000 मीटर यानी 2-2.5 किलोमीटर तो आप रनिंग कम से कम करिए। टाइमिंग मत लगाइए, अगर जिनकी नहीं आ रही है 8 मिनट आती है ना, तो भाई उनको टाइमिंग नहीं लगाना। जैसे स्टामिना बढ़ाना है पहले सबसे पहले आपका ना, क्योंकि वही नहीं आएगा तो आप पहले कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे 1600 मीटर। तो आपको 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी आपकी रनिंग होती है सबसे पहले वो करना है। उसके साथ फिर धीरे 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 जब आपको लगता है कि मैं आराम से कर सकता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप हफ्ता में 3-2 या जितने भी दिन आप टाइमिंग लगा करिए। और दोनों भाई दोनों टाइम मत दौड़ना, ये सबसे बड़ी गलती मत करना सुबह शाम, क्योंकि सुबह शाम दौड़ोगे तो आप फिर शाम को एनर्जी नहीं रहेगी। अगर आप सुबह दौड़ते हो तो एक टाइम ही करना है, चाहे से आप लॉन्ग रनिंग कर लो, टाइमिंग लगा के मत करो, धीरे धीरे कर लो, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं बाद में अगर आप 10 दिन बाद में नहीं आते तो फिर बताना, कमेंट करना कि आपकी क्या इशू है, ठीक है। और सिन पेन वगैरह नॉर्मल होती रहती है, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे आपने क्योंकि रनिंग नहीं करते हो तो इस वजह से होती है, धीरे धीरे कवर हो जाती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है जो डॉक्यूमेंट्स है ये है चीज़ें रख लेना, एडमिट कार्ड, ID कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, और जिसके कास्ट सर्टिफिकेट कोई है तो वो वाली चीज़ें बनवा लेना। बाकी और कोई नहीं करवाना, बाद में आपके एग्जाम लगेगी उसके बाद काम आएगी चीज़ें। लेकिन अभी तो आपको ये चीज़ें हैं, इनको कंपलसरी है, इनको बनवा लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो ठीक है आप बता देना, आपको कोई इशू आ रहा है तो कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स अपना ओपन खुला है, और टेलीग्राम जो चैनल है अपना वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टाइपिंग से रिलेटेड हो, आपको पैराग्राफ अवेलेबल कराना हो, तो वो सब आपको मैं टेलीग्राम पे पूरा जो भी डला हुआ है, फिर जो भी XYZ कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पे मैं डालता हूँ टेलीग्राम अपना, तो लिंक में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, मेहनत करो, लगे रहो, 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है। इतनी अच्छा जॉब का चांस है, इसको जाने मत देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।